सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम्हें पता है राधिका, हम दोनों ना बिना एक दूसरे के अधूरे। लेकिन अगर साथ हैं तो पूरे हैं। दिव्यम जी, ये डिजाइन तो सबसे बेस्ट है और आपने बनाया इसलिए और भी ज्यादा खास है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब एक सपना है। सॉरी राधिका, लेकिन ये सब एक सपना ही तो है। राधिका, दिव्यम जी, खुली आंखों से सपने देखने लगी हो क्या? और ये मेहंदी क्या कर रही है रूम में? तुम्हें पता है इसकी स्मेल मेरे सर पे चढ़ जाती है। इतनी रात को सबसे पहली बार तुम मेहंदी लेके बैठी क्यों? वो दिव्यम जी तुमको ये जो भी करना है ना, तुम रूम के बाहर जाके करो, जाओ। सपना था, लेकिन सपने में ही सही दिव्यम जी ने हमें आइडिया दे दिया कि मेहंदी का क्या डिजाइन लगाना चाहिए। सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए, मेन डोर भी बंद है। जाते हैं हम। ये पेपर बॉल किसने फेंका? दादी? हाँ, माँ जी आप भी यहाँ पर है। दादी जी क्या बात है? वो कविता, जीजी सो गई? हाँ, सो गई। क्या हुआ दादी जी? राधिका, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है। जीजी के सामने बात नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ कि बुआ जी इस घर में होते हुए ऐसी आफत क्यों लेनी है? राधिका का करवा चौथ रहने देते हैं। नहीं ताई जी, ये हमारा पहला करवा चौथ का व्रत है। दिव्यम जी के लिए ये व्रत रखने का हमारा बहुत मन है। हाँ राधिका, तुम्हें ये करवा चौथ का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मुन्ना की लंबी उम्र का सवाल है। तुम्हारे इस व्रत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो तुम लोग सरगी की तैयारी करो। वैसे भी जीजी से बात करते करते इतनी रात हो गई है, सरगी का समय भी हो जाएगा जल्दी। जी माँ, हम करते हैं। और राधिका, और तुम सरगी के समय तक पहुंच जाना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने 4-5 अलार्म लगा दिया है। एक 3:45 का, एक 4 का, एक 4:15 का, एक 4:30। हाँ हाँ, तुम जितने मर्जी अलार्म लगा लो, तुम समय पर नहीं जाग पाओगे। कविता, तुम एक काम करो, तुम आज सो ही मत। चलो चल के तुम भी सरगी की तैयारी करो, चलो।
जिज्जी देर से सोई हैं तो 6 बजे तक तो उठेंगी नहीं। हम लोग 4 बजे सरगी की रस्म पूरी कर देते हैं। राधिका का पहला करवा चौथ है, मैं नहीं चाहती कोई भी अड़चन हो। कहाँ से आवाज आ रही है ये? सुबह सुबह अभी तो नींद लगी थी। ओहो, क्या बज रहा है सुबह सुबह? कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? ये बाहर से आवाज आ रही है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सरगी, व्रत से पहले का सिर्फ खाना नहीं होता है, ये एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार, दुलार, परवाह होती है। इसी से सास और बहू का रिश्ता मजबूत होता है। सुजाता जी मैम। 4 बजने वाले हैं, अब राधिका को भी सरगी दो। जी मैम। कौन बेवकूफ यहाँ अलार्म लगा के चला गया है सुबह सुबह फोन पे? अरे ये तो कविता का फोन है, उसने सरगी के लिए अलार्म लगाया होगा। वो तो नीचे ही होगी। सदा सुहागन रहो। चलो शुरू। हाँ। अरे हम पानी लाना तो भूल ही गए, हम लाते हैं अभी। माँ जी आप रुकिए, हम जाके पानी ले आते हैं। हमारा दिल तो कर रहा था कि इसे तोड़ दें, लेकिन सरगी पे तुम्हारा मूड खराब ना हो सुबह सुबह, इसलिए ले आए हैं। हमारी नींद तोड़ दी पूरी। सॉरी बुआ जी, माफ कर दीजिए। हाँ, सॉरी बुआ जी। चलो तुम लोग शुरू करो। जी बुआ। सरगी की 3 थाली क्यों है? तीसरा कौन? ये सरगी की 3 थाली किसकी है? नहीं 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 बुआ, दो ही 3 देखी है हमने। दो है बुआ, 2 थाली है। नहीं नहीं बुआ जी देखिए, 2 ही है, 2। अभी तो हमने यहाँ 3 थालियां देखी। बुआ जी 2 ही थाली थी, 2 थाली थी, 2। शायद हम कच्ची नींद में उठकर आ गए ना, इसलिए हमें 2 की जगह 3 दिखाई दे रही। जी जी चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सरगी करो। जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चली गई। हे भगवान, इस सरगी की थाली कैसे गिर गई?
राधिका तुम जाकर थाली समेटो, जितना शोर हुआ है ना जिज्जी जरूर नीचे आ जाएंगे। हाँ हाँ। अरे ये शोर कैसा था? अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं बुआ जी, कुछ नहीं। इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? वो हमसे चम्मच गिर गई थी बुआ जी। चम्मच की और इतनी आवाज? 2-3 चम्मच गिर गई थी, बहुत सारी गिर गई थी बुआ जी। ओहो, तुम लोगों ने ना मेरी नींद पूरी तोड़ दी। अब हम सोच रहे हैं कि हम प्राणायाम कर लेते हैं। हाँ। अरे वाह जीजी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। प्राणायाम प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप बागीचे में जाइए, मैं चाय भिजवाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं प्रभा, अभी थोड़ी ठंड है, अभी हम यहीं बैठते हैं और यहीं बैठ के थोड़ा प्राणायाम करते हैं। तुम लोग अपनी सर्विस शुरू करो। जी। ये तो यहीं बैठ गई, अब राधिका की सरगी रह गई तो पूरा दिन व्रत कैसे रख पाएगी वो। राधिका, लगता है राधिका सुबह सुबह योगा करने चली गई। चलो मैं भी एक्सरसाइज करके आता हूँ। चलो भाई जल्दी जल्दी खत्म करो, 10 मिनट का टाइम रह गया है सरगी का। जी बुआ जी। आज तो राधिका पूरे दिन भूखी प्यासी रहने वाली है। ये गेंदा फूल काहे नहीं उठी अभी तक? नौकरानी को सर पे तांडव कराओगे तो यही होगा, हम उठाकर लाते हैं उसे। दिव्या, तू इतनी सुबह उठ गया? ये आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई पार्टी वार्टी चल रही? नहीं मुन्ना, हम सरगी खा रहे थे, आज करवा चौथ है ना। तभी राधिका जल्दी उठ गई, पर वो है कहाँ? बड़ी दादी बैठी है, पूछ भी नहीं सकता। मैं अपना प्रोटीन शेक बना के ले आता। नहीं मुन्ना रुक जा, हम बना देते हैं। वैसे भी हमारी सरगी हो गई है, अब ये काजू बादाम फल मिठाई हमसे और नहीं खाया जाएगा। अच्छा रुको, ले बेटा ये खाओ, इसमें बहुत प्रोटीन है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, शरीर में जान आती है। ये तुम्हारे प्रोटीन शेक फेक सब बेकार है। बड़ी दादी लेकिन इतना कुछ मैं... अरे चुपचाप खा ले, हम भी जूते पहन कर आते हैं, फिर हमारे साथ टहलने चलना। ठीक है दादी। राधिका कहाँ? राधिका, तुम बड़ी दादी के डर से यहाँ नीचे टेबल के नीचे छुपी थी? नहीं नहीं तरुण जी, वो तो वो माँ, अगर 2-3 दिन में बड़ी दादी घर नहीं गई ना वापस, मैं खुद उन्हें बोल दूंगा कि राधिका कोई नौकरानी वोकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है। ठीक है दिव्यम, सब कुछ बता देना, लेकिन आज ऐसा कुछ मत करना। ठीक है राधिका, ये लो, सुबह सुबह ना मुझसे इतना सारा नहीं खाया जाएगा। बड़ी दादी देखें उसके पहले तुम ये सब खत्म कर लो। चलो
अब मम्मी जी हम्म? मैं बहुत थक गई हूँ और सिर्फ 4:30 ही बजे हैं। जगी रहूंगी तो प्यास भी लगेगी ना। सुजाता चलो जाके सो जाते हैं। जी भाभी। हाँ वैसे मेरा सुबह का पाठ का भी समय हो गया है, मैं भी पाठ कर ही लेती हूँ। हम ये अंदर रख देते हैं। मैं भी मेरा प्रोटीन शेक ही पी लेता हूँ, मेरे लिए वही बेस्ट है। दिव्यम जी आप रुकिए, हम आपके लिए प्रोटीन शेक बना देते हैं। नहीं, मैं खुद बना लूंगा। वैसे भी मुझे मेरा प्रोटीन शेक खुद ही बनाना पसंद है। तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, इसे खत्म करो ना। बड़ी दादी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बेकार में मुझे डांट पड़ेगी। जल्दी खाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरे लिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी इन सब में नहीं मानता। मेरे लिए भूखा रह के, कुछ नहीं खा के मेरी उम्र लंबी नहीं होने वाली। दिव्यम जी होता है ऐसा, हम जानते हैं आप इन सब में विश्वास नहीं रखते, लेकिन प्लीज हमें व्रत रखने दीजिए। तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हे महादेव, आज हमारी सरगी गिर गई थी, लेकिन जाने अनजाने में ही सही आपने माँ जी की थाल से सरगी दिव्यम जी के हाथों हम तक पहुँचा दी। इसके बाद हमारा अपने रिश्ते पर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। राधिका, जी दादी। बेटा जिसका मन अति सुंदर होता है ना, भोले शंकर उसकी तपस्या को कभी अधूरा नहीं रहने देते। जाओ जाकर कुछ खा लो, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। जी। अच्छा, ये क्या सबको सूखे सूखे पराठे बांट रही हो? कुछ दही अचार तो लेके आओ। जी मालकिन। ये लीजिए बुआ जी, ये मैंने बनाया है, इसे खाइए। ये यूपी की स्पेशल रेसिपी है, सन्नाटा रायता। प्रभा जी। ब्रिज को अभी तक ऑफिस के कागज पत्तर छोड़ के रसोई की कड़ची से ज्यादा प्रेम है। ब्रिज, क्या है ये? तुम्हें कितनी बार समझाया है रसोई से दूर रहा करो। क्या काम है तुम्हारा वहाँ पे? हाँ, आज सबका करवा चौथ का उपवास है, ऐसे में अगर मैंने राधिका की थोड़ी सी मदद कर दी तो इसमें क्या हो गया? अरे भाड़ में गया तुम्हारा सन्नाटा रहता। तुमसे कितनी बार मना किया है कि रसोई में मत रहा करो। नौकरानी के साथ रसोई में काम कर रहे हो और हमसे पूछते हो कि गलती क्या की है। व्रत कविता का और सुजाता का है, इसका नहीं। फेंको इसको। बुआ जी। मालकिन प्लीज आज के दिन अन्य का अपमान मत कीजिए। अच्छा, तो तुम्हारी ऐश हो गई, इसीलिए रायता फेंकने में तुम्हारी जान जा रही है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा काम कम हो गया। जाओ जाकर टमाटर की चटनी बनाकर लाओ। जी। और ब्रिज, तुम बैठ जाओ। आज के दिन मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। बैठो।
सुजाता, मुझे तो मेहंदी लगाने में ही थकावट हो गई, प्यास भी लग रही है और देखो चक्कर भी आ रहे हैं। भाभी, अगर अभी से आपका ये हाल है तो पूरे दिन में बाकी क्या करेंगी आप? अरे दिव्या, आ बैठ। एक गेंदा फूल, प्लेट लगाओ। जी। मैं लगा लूंगा। वो कटहल का अचार था ना, वो कहाँ है? जी लेकर आते हैं। पानी पानी। हाँ जी मैं ले आती हूँ। चुप रहो ना तुम, इसको इसीलिए तो रखा है। अरे इसका व्रत थोड़ी है, सुजाता और कविता का व्रत है। दादी जी आप परेशान मत होइए, हम दे देते हैं पानी। मालकिन। राधिका, हमारी मेहंदी सूख रही है, नींबू शक्कर का घोल ले आना। जी माँ जी लेकर आते हैं। क्या हुआ दिगन, तुम कुछ खा नहीं रहे? पापा मुझे जस्ट याद आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे, मैं वहीं जाके लंच कर लूंगा। मुझे तो इसी किसी मीटिंग के बारे में नहीं पता, पर ये दिव्यम किस मीटिंग की बात कर रहा है? पराठा खत्म हो गया गेंदा फूल। जी हम अभी बना कर ले आते हैं। बड़ी दादी, आप ये पराठा खाइए, ये गरम भी है, जूठा भी नहीं। दिव्यम जी को पराठा खाने का मन नहीं था क्या? हमने तो पराठे में तेल भी कम लगाया था। दादी जी ये तो बहुत प्यारे कंगन है। तुम्हारे लिए हैं। इतना मोटा कंगन? पता नहीं इस गोलमुखी ने कौन सा जादू किया है कि मम्मी जी इसे इतना मोटा कंगन दे रही है, हमें तो नहीं दिया कभी भी। चुप रहो। राधिका, ये मैंने दिव्यम की पत्नी के लिए बनवाया था, यानी तुम्हारे लिए, पहले करवा चौथ का। लो बेटी। हमारे दिव्यम की किस्मत खुल गई है, जो तुम जैसी पत्नी उसे मिली। पूरे बंसल परिवार की इज्जत के लिए कितनी मेहनत कर रही है, ये देख रहे हो ना तुम लोग। राधिका बिटिया, इस कंगन को आज के दिन अपने से अलग मत करना। इसमें भोले शंकर का आशीर्वाद है और सुहागन का श्रृंगार होता है ये। जी दादी। शाबाश। क्या हो रहा है यहाँ? क्या पंचायत हो रही है यहाँ? और गेंदा फूल, तुम यहाँ काम छोड़कर क्या कर रही हो?
जीजी मैंने इसे बुलाया था, कमरा साफ करवाने के लिए बुलवाया था इसे। हाँ हाँ, कमरा साफ करवाने के लिए बुलाया। जी। और ये दोनों क्या कर रही हैं? इन्हें श्रृंगार का सामान देना था, करवा चौथ है ना। तुम बाहर जाओ, जाकर काम करो। जी। ओहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो, हमारी माला तोड़ दी तुमने, इसके 3-4 मोती भी गिर गए। अरे कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा ले कि 2 कदम ठीक से चल भी ना पाए? सॉरी मालकिन, वो गलती से हो गया। लाइए हम इसे वापस से पिरो देते हैं। लो, ठीक से पिरो। जी। और प्रभा जी, तुम्हारे सठियाने के दिन हैं, पता नहीं तुम कब समझोगी। नौकरानी के सामने तुम पैसे और जेवर की बात करती हो। जीजी मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है। अरे गहने और पैसे देखकर किसकी नीयत बदल जाए किसी का पता नहीं चलता है। दिव्यम कब से लैपटॉप पर काम कर रहा है, कुछ खा ले। अभी भूख नहीं है गोलू भैया। अरे एक तो ले, तेरे मनपसंद शुगर फ्री कुकीज हैं। हाँ खा लेता गोलू भैया, लेकिन जरूरी काम कर रहा हूँ ना। दिव्यम तेरा शुगर लेवल गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हर 2 घंटे में तू कुछ ना कुछ तो खाता ही रहता है ना। हाँ लेकिन भूख नहीं है ना गोलू भैया, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है कुछ भी। लेकिन तेरा पेट तो कुछ और ही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका ने व्रत रखा है तो कहीं तूने भी तो राधिका के लिए व्रत नहीं रखा। चलो अच्छा है, तुझे भी राधिका से धीरे धीरे प्यार। बोलो भैया प्लीज, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं, मैंने किसी के लिए कोई व्रत नहीं रखा। कहा ना मैंने, मुझे खाने का मन नहीं इसीलिए नहीं खा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं बाद में आता हूँ। जी जी वर्मा जी, मैं अभी भिजवाता हूँ वो फाइल्स आपको। ओके या आजकल सारी फाइल्स राधिका ही रखती है, लेकिन राधिका का राधिका, मैं ये सिंदूर लाई हूँ, इसमें माता पार्वती का आशीर्वाद है, तुम इसे लगा लेना। हाँ? चिच्ची से छुप कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। जी दादी जी, फिलहाल तो अभी हमारे हाथ गंदे हैं, हम धोकर लगा लेंगे। आप टेबल पर रख दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, याद से लगा लेना। हाँ? जी दादी। मैं चलती हूँ। राधिका। जी राधिका, मेरी वो ब्लैक कलर वाली फाइल कहाँ है जो परसों रात को दी थी मैंने तुम्हें? वो कमरे में ही रखी होगी। कमरे में? कहाँ पे रखी होगी? ड्रॉर्स के अंदर ही रखी होगी, जहाँ हमेशा रखते हैं। एक काम करो, चलो तुम मेरे साथ में, मैं जाऊंगा ऊपर, मुझे मिलेगी नहीं, मुझे तुम्हें फोन करके ही पूछना पड़ेगा। चलो साथ। दिव्यम जी, हम एक बार हाथ धोकर सिंदूर लगा ले, उसके बाद आ जाते हैं। ठीक है, आप चलिए। यार राधिका, सिंदूर ही तो है, कहाँ? मैं लगा देता हूँ।
दादी। तुम रो क्यों रही हो? तुम और तुम्हारे सॉरी राधिका। क्या दादी, जब से आप आई हो आपने सबसे बात की, दिव्यम से कितनी बात की, उससे तो बात ही नहीं की। चलिए अपन गप्पे लड़ाते हैं। अभी इस वक्त? हाँ, अरे आइए तो, चलिए आइए। चलो मेरी फाइल ढूंढता हूँ। हाँ। देवर जी ने तुम्हारे कहने पर भी तुम्हें सिंदूर नहीं लगाया और तुम्हारे बेटे ने बिना कहे अपनी पत्नी राधिका को सिंदूर लगा दिया। वाह! और तो और राधिका के नाक पर भी सिंदूर गिर गया। कहते हैं नाक पर अगर सिंदूर गिरे तो पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। भाभी, आज के दिन हम आपसे झगड़ा करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। सुजाता, गुस्सा भी मत हो जाओ। अच्छा तो राधिका को सबक सिखाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बुआ जी, परिवार को बुरी नजर से बचाए रखने के लिए आपने जो दुर्गा माता के आशीर्वाद वाला सुरक्षा धागा मंगवाया है, ये वही धागा है। ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये सबको बांध दो। जी बुआ जी। भाभी, हाथ दीजिए। मालकिन, आपकी चाय। राधिका, अपना भी हाथ दो, तुम्हें भी ये रक्षा धागा बांध देते हैं। सभी को बांध रहे हैं। सुजाता, जी बुआ। ये घर की सदस्य नहीं है, इसे रक्षा सूत्र मत बांधो। हमारे पूरे घर परिवार के लिए फल लाना, सब्जी लाना, सब तो यही बाहर जाकर लाती है ना। और इसे तो नजर का सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इसे नजर लग गई तो हमारे पूरे परिवार को नजर लग सकती है ना बुआ। इसलिए ये रक्षा धागा बांध दे। चलो ठीक है, बांधो। हाथ आगे करो राधिका। राधिका, ये वाला नहीं, दूसरा वाला हाथ आगे करो। क्या हुआ राधिका? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्या कहना चाह रही हो तुम? ये गेंदा फूल, इतना क्या सोच रही है? चुपचाप हाथ आगे करो ना। अरे बड़ी ढीठ लड़की है ये। इसके हाथ से तो कंगन ही गायब है सुजाता। अच्छा खासा सोचा हुआ प्लान चौपट हो गया। सोचा था बुआ जी इसे चोर कहकर फटकारेंगी, और देखो क्या हो गया। एक गेंदा फूल, तू घर का सारा काम छोड़ करके यहाँ फैशन करने बैठी है? नहीं नहीं मालकिन, वो घर का सारा काम करने के बाद थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी।
अभी ठीक है, हम इस पर और रंग चढ़ाते हैं अभी। बुआ जी! बुआ जी, क्या करने जा रही हैं आप? नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 बुआ जी, हमारा मतलब है बुआ जी, अगर आप इसे छड़ी मारेंगी तो इसे चोट लग जाएगी और उसे काम ना करने का बहाना मिल जाएगा, फिर कोई काम नहीं करेगी, है ना बुआ? सुजाता, जी बुआ। इसे रक्षा सूत्र बांधने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे घर की सदस्य नहीं है। और तुम्हें एक बात और हमें बोलनी है, ये जो लिपस्टिक और फेशियल वगैरह करके जो घर में सज के संवर के रहती है, ये अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है कि घर में जवान लड़के हैं। जी बुआ जी, आपकी कही बात का हम अब से ध्यान रखेंगे। चल चल के बाकी काम कर, तेरी मेहंदी तो मैं उतरवाती हूँ। भाभी, आज तो बाल बाल बचे। अगर कहीं दिव्य और राधिका के हाथ में वो छड़ी का निशान देख लेता, तब तो समझ लीजिए तूफान ही आ जाता। सही कह रही हो तुम सुजाता, पर राधिका ने मम्मी जी वाला कंगन उतार कैसे दिया? कोई बात नहीं, बुआ जी से ना सही मम्मी जी से इसकी क्लास लगवाते हैं। कोई बात नहीं राधिका, बस थोड़ी देर और रह गई है, चांद निकल जाएगा तो व्रत खोल लेंगे। चलिए माँ जी, और देखिए राधिका बहू ने आपके दिए हुए कंगन नहीं पहने, वो देखिए। आपकी बात का मान उसने नहीं रखा, देखिए आप। आइए मम्मी जी, आइए, देखिए मम्मी जी। राधिका, जी दादी। तुमने कंगन क्यों उतारा है? दादी जी, मैंने कंगन उतारे नहीं है, बल्कि उसे अपने गले में पहन लिया है। दादी जी, हमें लगा था कि ये कंगन हम हाथ में पहनेंगे तो बुआ जी देख लेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए हमने इसे छुपाकर गले में पहन लिया। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, बुआ जी नहीं देख पाएंगी। वाह राधिका बहू वाह, बहुत चालाक हो तुम। कविता, इसे चालाकी नहीं समझदारी कहते हैं। शाबाश बिटिया, बहुत अच्छा किया। ये हमारे कपड़े और चादर हैं, इसे अभी धो दो। हाँ राधिका, ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो। मशीन से कपड़े नहीं धुलेंगे हमारे, मशीन से कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं। लेकिन जिजी, आजकल नई तकनीक वाली मशीनें आ गई हैं, कपड़े बिल्कुल खराब नहीं होते। प्रभा, अगर तुम्हें तकलीफ है कि तुम्हारी नौकरानी काम करे तो एक काम करो ना, तुम जाकर ये कपड़े धो, लेकिन हमारे कपड़े हाथ से ही धुलेंगे। कोई बात नहीं दादी जी, ये कपड़े हम ले जाकर धो देंगे। देखो, तुम जाओ और अभी ये कपड़े धो दो, धूप निकल रही है और सूख जाए तो हमारे कमरे में ले आना। बाहर धूप है और कहीं राधिका ने थकान से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया तो बेचारा हमारा दिव्या। नहीं 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 बुआ जी, मशीन में कपड़े ना बहुत साफ, अच्छे और जल्दी धुल जाते हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा जी,
तो तुम पर भी तुम्हारी सास का भूत सवार हो गया। हाँ, तो एक काम करो, तुम जाकर के धो ना। नहीं नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं। किसी और को धोने? नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, धूप से मुझे बहुत चक्कर आते हैं। और सुजाता, तुम्हें पता है ना, व्रत में मुझे बहुत भूख लगती है। सुजाता, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। चले, आइए हम ले चलते हैं। चलो 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 मम्मी जी, चलते हैं। बस 2-3 कपड़े और रह गए हैं, जल्दी से धो लेते हैं। आज इस नौकरानी को इसकी औकात पता चल जाएगी। ये तुम क्या कर रही हो राधिका? इतनी धूप में तुम कपड़े क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन खराब हो गया है क्या? अरे अगर वॉशिंग मशीन खराब हो भी गया है तो सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग में दे दो ना। तुम क्यों धो रही हो? वो बिजू जी, बुआ दादी ने बोला है कि उनके कपड़ों को हाथ से ही धोना है। मशीन में उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए हम धो रहे थे। देखिए, आधी से ज्यादा कपड़े धुल भी गए, बस थोड़ा सा ही काम रह गया। हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अरे लेकिन इतना सारा खाना क्यों लेकर आए हैं? हम इतना खाना नहीं खा पाएंगे। दिव्यम ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। गोलू भैया, उसका भी व्रत था। मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने कुछ नहीं पिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खा ले। इतना सारा खाना क्यों लेकर आए हैं? हम इतना खाना नहीं खा पाएंगे। दिव्यम ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया। गोलू भैया, उसका भी व्रत था। मैंने कुछ नहीं खाया और मैंने कुछ नहीं पिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खा ले।